जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 144 श्लोकों को सुना और समझा, जहां पर मनुस्मृति का प्रथम अध्याय समाप्त हो गया। उसके बाद अब चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 1 श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक, और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक पर। इसमें है संस्कारों को करने का निर्देश और उनसे लाभ। इसमें लिखा है, वैदिक कर्म भी पुण्य निषेकाद्वि जन्मनान कार्य शरीर संस्कारा पावना प्रत्यचेषा। अर्थात इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वैदिक पुण्य कर्म भी वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों से द्विजन्मनान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने संतानों का निषेकादि शरीर संस्कार कार्य निषेकादि गर्भाधान आदि संस्कार करें, जो यह चा प्रेत्य पावना इस जन्म व पर जन्म में पवित्र करने वाला है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो संस्कारों के उद्देश्य और लाभ पर प्रकाश डालते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, जिस करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है और संतान अत्यंत योग्य होते हैं। अतः संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है। उसके बाद दूसरा श्लोक है, इसमें है संस्कारों से बुरे संस्कारों का निवारण। इसमें लिखा है, गार्भे होमे जतिक कर्म चौल मौजी निबंधन है वैजिकम गार्भ्यम चैनो द्विजानम प्रज्यते। अर्थात गार्भ है गर्भ शुद्धि कारक गर्भकालीन अर्थात गर्भाधान पुंसवन सीमंत्योन्य संस्कारों से जात कर्म चौल मौजीवन निबंधने जाते जन्मनि शैशवावस्थायाम क्रियते यत् संस्कार कर्म तत् जात कर्म। जन्म होने पर शैशवावस्था में जो संस्कार किए जाते हैं वे जात कर्म कहलाते हैं। उनमें जात कर्म, जो कि द्वितीय अध्याय के चौथे श्लोक में है, नामकरण दूसरे अध्याय के 5वें से 8वें श्लोक में, निष्क्रमण अन्न प्रशानन दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में, और चौल अर्थात चूड़ा कर्म दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में, तथा मेखला बंधन अर्थात उपनयन एवं वेदारंभ आदि, जो कि दूसरे अध्याय के 11वें से 43वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 44वें 46वें से लेकर 224वें श्लोक तक। होमे यज्ञ से संपन्न किए जाने वाले संस्कारों में द्विजाति नाम द्विज बालकों के वैजिकम बीज संबंधी परंपरागत पैतृक मातृक अंशों से उत्पन्न होने वाले चा और गारिकम गर्भकाल में माता पिता से प्राप्त होने वाले ऐना बुरे आचरण से संस्कारजन्य दोष एवं शारीरिक अशुद्धियां अप्रज्यते दूर हो जाते हैं। अर्थात इन संस्कारों को करने से बालकों में बुरे संस्कार मिटकर शुद्ध श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। इस श्लोक में अर्थ की व्यापकता और संस्कारों की संख्या संबंधी मान्यता पर विस्तृत विवेचना करना पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि प्रचलित टीकाओं में इस श्लोक का अर्थ संकुचित एवं अपूर्ण मिलता है तथा मनु ने संस्कार कितने माने हैं, इस विषय में अनेक लेखकों की भ्रांति हुई है। गार्भे आदि पदों से अर्थ व्यापकता सर्वप्रथम संस्कारों के परिगणन प्रसंग में मनु की शैली को समझ लेना उपयोगी होगा, क्योंकि उस समय संस्कार बहुप्रचलित सब प्रसिद्ध कृत्य थे। अतः मनु ने कहीं किसी संस्कार का केवल नामोल्लेख ही कर दिया, जैसे निषेक संस्कार द्वितीय अध्याय के 2 श्लोक तक में, किंतु विधि नहीं दी। कहीं सांकेतिक रूप में एक संबंध के संस्कारों का परिगणन कर दिया, जैसे गार्भे कहने से सभी गर्भकालीन संस्कारों गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन का अंतर्भाव हो गया है। तो कहीं इस श्लोक में सबका नामोल्लेख न करके विधि वर्णन में उनका कथन कर दिया है, जैसे नामकरण निष्क्रमण अन्न प्रशानन। उसके बाद जिस संस्कार के विषय में मनु को जितना स्पष्टीकरण अभीष्ट था उतना ही किया है। इस शैली के समझने के पश्चात अब इस श्लोक के शब्दों के अर्थ की व्यापकता पर विचार किया जाता है। इस श्लोक में गार्भे शब्द बहुवचनांत है, जिसका अर्थ है गर्भ संबंधी या गर्भकालीन सभी संस्कार। अगर मनु को केवल गर्भाधान संस्कार का परिगणन करना ही अभीष्ट होता तो वे बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। यह बहुवचनांत प्रयोग ही यह सिद्ध करता है कि मनु इस शब्द से सभी गर्भकालीन संस्कारों के परिगणन की अभीष्टता का संकेत करना चाहते हैं। वे गर्भकालीन संस्कार 3 हैं। नंबर 1 गर्भाधान, नंबर 2 पुंसवन और नंबर 3 सीमंतोन्नयन। इसी प्रकार
इस श्लोक में जात कर्म भी केवल एक संस्कार का वाचक न होकर जन्म के उपरांत शैशव काल में होने वाले सभी संस्कारों का उपलक्षण है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि मनु ने विधिवत वर्णन प्रसंग में जात कर्म के पश्चात उन सभी का पृथक पृथक उल्लेख किया है। वे हैं जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण और अन्नप्राशन। उसके बाद इसी प्रकार मौजी बंधन भी अपने अंतर्गत दो संस्कारों का अंतर्भाव किए हुए है, एक उपनयन, दूसरा वेदारंभ, क्योंकि ब्रह्मचारी उपनयन दीक्षा के अवसर पर मेखला धारण करता है और वेदाध्ययन समाप्ति पर्यंत उसे धारण कर रखता है। इस प्रकार इस नाम में व्यापक भाव है। मनुस्मृति में 16 संस्कार कौन कौन से हैं, तो इस विवेचन के उपरांत अब जिज्ञासा का समाधान भी निकल आता है कि मनु ने अपनी स्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख किया है। कोई मनुसम्मत 12 संस्कार मिलते हैं तो कोई कम अधिक। वास्तविकता यह है कि मनु ने सांकेतिक नामोल्लेख या विधिवत वर्णन के रूप में 16 संस्कारों का वर्णन किया है। पाठकों के परिज्ञान के लिए उनके वर्णस्थन एवं अर्थ का यहाँ तालिका के रूप में दिग्दर्शन कराया जाता है। 16 संस्कारों की विवरण तालिका, तो इसमें देखिए संस्कारों के नाम, संस्कारों का उद्देश्य एवं विधि। और अब चलते हैं, पहला है गर्भाधान संस्कार, तो संतान प्राप्ति के लिए वीर्य निषेचन द्वारा गर्भ स्थापन करना गृहश्रमी होने पर। नंबर दूसरा है पुंसवन, स्त्री के गर्भधान के चिन्ह प्रकट होने पर दूसरे या तीसरे मास में पुत्रोत्पत्ति के उद्देश्य से यज्ञ पूर्वक की जाने वाली विधि। तीसरा है सीमांतोन्नयन, गर्भ के चतुर्थ मास में गर्भ स्थिरता, पुष्टि एवं स्त्री के आरोग्य के लिए की जाने वाली विधि। चौथा है जात कर्म, शिशु के जन्म किया जाने वाला संस्कार, जिसमें सोने की सलाका से बालक को असमान मात्रा में थोड़ा सा मधु और घृत चटाया जाता है। उसके बाद है नामकरण, जन्म के 10वें, 12वें या किसी भी सुखमय दिन में बालक का नाम रखना। छठवां है निष्क्रमण, अधिक से अधिक चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर भ्रमण कराने के लिए निकालना प्रारंभ करना। सातवां है अन्नप्राशन, लगभग 6वें मास में बालक को अन्न आदि सुपाच्य पौष्टिक भोजन का प्रारंभ कराना। 8वां है मुंडन यानी चूड़ा कर्म, प्रथम या तृतीय वर्ष में बालक का मुंडन संस्कार कराना, अर्थात प्रथम बार सिर से केश उतारना। उसके बाद 9वां है उपनयन, बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप गुरुकुल में ले जाकर छोड़ना और गुरु द्वारा उसे यज्ञोपवीत की दीक्षा देना। 10वां है वेदारंभ, गुरु के पास रहकर श्रेष्ठ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हुए वेदों को पढ़ना। 11वां है केशांत, युवावस्था में प्रारंभ में केश कर्तन कराना। 12वां है समावर्तन, वेदों का अध्ययन और शिक्षा प्राप्त करके गृह आश्रम को धारण करने के लिए स्नातक बनकर गुरुकुल को छोड़कर घर में आना। 13वां है विवाह एवं गृहस्थम संस्कार, गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए स्त्री और पुरुष का संबंध होना। 25 वर्ष की आयु के पश्चात विवाहोत्तर गृहस्थ के धर्म और कृत्यों का पालन करते हुए संतानों की उत्पत्ति करना। 14 है वानप्रस्थ आश्रम, इसमें है संतानों के स्वावलंबी होने पर यह 50 वर्ष की आयु के पश्चात घर को त्याग कर वन में रहते हुए तपस्या एवं ईश्वर भक्ति करना, वनस्थ की दीक्षा लेने का संस्कार। उसके बाद 15वां है संन्यास, सांसारिक भोग आदि की भावनाओं को और सर्वस्व का त्याग करके पूर्ण वैरागी वन परोपकार्य विचरण करने की दीक्षा लेना तथा ब्रह्म में लीन रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। 16वां है अंत्येष्टि, प्राणों के निकल जाने पर शरीर का दाह कर्म करना। एन का अर्थ यहाँ पाप क्षीणता नहीं है, अपितु बुरे आचरण से उत्पन्न दुष्ट संस्कार यह अर्थ है। यते प्राप्ते दुखम अनेन इति एना अद धर्माचरणम तजन्यः संस्कार दोषा शरीर शुद्धिश्य। इन गणों धातु में इन आगर्षी सूत्र से अशुन प्रत्यय और नुडागन से एन शब्द सिद्ध होता है। इसकी पुष्टि दूसरे अध्याय के 77वें श्लोक से भी हो जाती है। यहाँ एनस के प्रयोग के साथ मलम का भी पर्यायवाची रूप में प्रयोग है, जिसका अर्थ संस्कार दोष की मलिनता का नष्ट हो जाना है। उसके बाद तीसरा श्लोक है वेदाध्ययन यज्ञ व्रत आदि से ब्रह्म की प्राप्ति। इसमें लिखा है स्वाध्ययन वृत्यो मैत्रे विद्येन्यासुत है माँ यज्ञस्य ब्रह्मी क्रियते तनु, अर्थात स्वाध्ययन सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, व्रत ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने, होम अग्निहोत्र आदि होम, सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग,
और सब विद्याओं का दान देने, त्रिविध्ययन वेदस्त, कर्मोपासना, ज्ञान विद्या के ग्रहण, इज्जा, पक्षय आदि करने, सुतः सुमंतानुत्पत्ति, महायज्ञ, ब्रह्मदेव प्रत्य, वैश्यदेव और अतिथियों के सेवन रूप महापंच यज्ञ और यज्ञ है, अग्नोष्टम आदि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इयम तनु, इस शरीर को ब्राह्मी क्रियते, ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। स्वाध्ययन, पढ़ने पढ़ाने, जपे, विचार करने कराने, नाना विधि होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, संबंध, स्वच्छ वर्ण सहित पढ़ने पढ़ाने, इज्जा, पौर्णमासी, इष्ट आदि के करने, पूर्वोक्त विधि पूर्वक सुतः धर्म से संतानोत्पत्ति, महायज्ञ चा, पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, प्रत्ययज्ञ, वैश्य देवयज्ञ और अतिथि यज्ञ, यज्ञ, अग्निहोष्टम आदि यज्ञ, विद्वानों का संग सत्कार, सत्य भाषण, परोपकार आदि सत्कर्म और संपूर्ण शिल्प विद्या आदि पढ़ के दुराचार छोड़ श्रेष्ठ आचरण में बरतने ते इयम यह तनु शरीर ब्राह्मी ब्राह्मण का क्रियते किया जाता है। मनुष्यों को चाहिए कि धर्म से वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन, गायत्री प्रणव आदि का अर्थ विचार, ध्यान, अग्निहोत्रम आदि होम, कर्म उपासना, ज्ञान विद्या, पौर्णमासी आदि इष्टि, पंच महायज्ञ, अग्निष्टम आदि न्याय से राज्य पालन, सत्योपदेश और योग्याभ्यास आदि उत्तम कर्मों से शरीर को ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म संबंधी करें। उसके बाद चौथा श्लोक है जात कर्म संस्कार का विधान। इसमें लिखा है प्राणाभि वर्धनाप्तु शो जात कर्म विधीयते, मंत्र बन प्राशन चाचे हिरण्य मधु पुरुषराम, अर्थात पुंसः बालक का जात कर्म संस्कार नाभि वर्धनात् प्राक, नाभि काटने से पहले विधीयते किया जाता है। चा, और इस संस्कार में अश्य इस बालक को मंत्रोच्चारण पूर्वक हिरण्य मधु, सर्पिशाम, सुवर्ण शहद और घी अर्थात सोने की सलाका से असमान मात्रा में शहद और घी प्राशानम चटाया जाता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो वर्धन शब्द का विवेचन, वर्धनम शब्द वर्ध छेदन पुण्यो धातु से लुट्य प्रत्यय के योग से बना है, अतः उसका अर्थ काटना है। बालक के उत्पन्न होने के पश्चात नाभि काटने से पूर्व संस्कार की श्लोकोक्त प्रक्रिया संपन्न की जाती है। वह इस प्रकार की जाती है कि बालक के उत्पन्न होने पर प्रथम गर्भाशय की झिल्ली से उसके नाभिस्थ नाल को पृथक किया जाता है और सिरे को बांध दिया जाता है। पुनः नाभि से कुछ इंच छोड़कर उस नाल को दो स्थानों से अच्छी प्रकार बांधा जाता है, जिससे कि बालक का रक्त न बहे। शेष भाग को काटकर पृथक कर दिया जाता है। इसी को नाभिवर्धन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया से पूर्व शहद और घी चटाना विहित है। दूसरा, इसका अभिप्राय यह है कि नाभिवर्धन से पूर्व जातकर्म संस्कार का प्रारंभ किया जाता है। प्रसव समय निकट आने पर बालक का पिता प्रसूता पर जल प्रक्षेपण करता है। उसके बाद पुरोहित यज्ञस्थल पर बैठ पुण्यवाचन करता है। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में इस प्रक्रिया को इस प्रकार विहित किया है। तत्पश्चात घी और मधु दोनों बराबर मात्रा में मिला कि जो प्रथम सोने की सलाका कर रखी हो, उससे बालक की जीभ पर ओम यह अक्षर लिख के उसके दक्षिण कान में वेदोशीति तेरा गुप्त नाम वेद है ऐसा सुना के पूर्व मिलाए हुए घी और मधु को उस सोने की सलाका से बालक को नीचे के लिखे मंत्र से थोड़ा थोड़ा चटावें। और मंत्र क्या है? तो यह ओम प्रत्यय बतामि मधुवो घृतस्य वेद शवित्रा प्रसूतम मधो नाम आयुष्मान गुप्तो देवता भी शतम जीव सरदो लोके अस्मिन। तो जात क्रम में ग्रह सूत्रों के प्रमाण, ग्रह सूत्रों में मनुवेद विधि को ही ग्रहण किया गया है। अश्वपालायन ग्रह सूत्र 1/15/1 में जात कर्म में निम्न विधान वर्णित हैं। कुमारम जातम प्राण्यो रालाभवत सर्प मधुबनी हिरण्यकाशम हिरण्यन प्रशायित, अर्थात बालक के जन्म के पश्चात दूसरों के हाथों में देने से पूर्व उसे स्वर्ण पात्र में मिलाकर सोने की सलाका से शहद और घी चटाएं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।